जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ। आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो है काले तिल। काले तिल बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ना केवल हमारे आध्यात्मिक जगत के अंदर बल्कि तंत्र शास्त्र में भी काले तिलों का अपना एक विशेष महत्व होता है। शिवजी पे अगर हम काले तिल चढ़ाते हैं कच्चे दूध में मिलाकर तो ये शत्रुओं से नाश करवाता है, यानी कि आपके जीवन के गुप्त शत्रुओं को भगा देता है और आपके जीवन को आपके शत्रुओं से प्रोटेक्ट करता है। अगर काले तिल निरंतर रूप से जल में मिलाकर शिव जी को चढ़ाए जाते हैं तो ये रोग और व्याधि को भी दूर करते हैं। काले तिल शनि देव के ऊपर चढ़ाने से शनि की कुदृष्टि के प्रभावों से हमें मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन अगर काले तिल पीपल देव पर चढ़ाए जाते हैं तो ऐसा करने से राहु की कुदृष्टि से भी हमको मुक्ति मिलती है। शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, शनि की महादशा हो या राहु की किसी भी तरह की कोई गलत महादशा दशा हमें परेशान कर रही हो तो इसके लिए काले तिल सबसे ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। तंत्र शास्त्र के अंदर भी काले तिल और काली मिर्च को अगर आप सिर के ऊपर से उसार कर फेंक देते हैं तो कहा जाता है कि बड़े से बड़े भूत पिशाच से आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है। जटा वाले नारियल के साथ आप अगर 1.5 किलो तिल अपने ऊपर से उसार कर अगर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देते हैं तो ऐसा करने से भी बड़े से बड़ा करा हुआ वशीकरण आप अपने ऊपर से तोड़ सकते हैं। जीवन के अंदर जब जब रुकावटें आने लगे, अचानक से चलती हुई चीज़ रुक जाने लगे, अगर आपकी कोई भी काम के अंदर बनती हुई चीज़ें अटकाव देने लगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा हो लेकिन किसी भी चीज़ से फ़ायदा ना हो रहा हो तो आपको निरंतर 11 सोमवार तिल के तेल का दीपक शिवजी के आगे जलाना चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अभी मैं आपको सारथी उपाय में एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आज का सारथी उपाय, अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? 3 शनिवार आपको ये कार्य करना है। गेहूं और काले तिल मिलाकर आपको आटा पिसवाना है। उस आटे की आपको छोटी सी गोली बनानी है, लड्डू सा बना लीजिए। उस लड्डू के अंदर 5 लौंग और 2 काली मिर्च दबा दीजिए। तत्पश्चात आप जिस व्यक्ति को भी अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसे भी आपको अपना बनाना है, उस व्यक्ति का नाम आप एक पेपर के ऊपर लिख दीजिए। ये सारी सामग्री आपको एक छोटी सी कांच की शीशी में रख देनी है और उसके अंदर सरसों का तेल भर देना है। उसके बाद एक काले कपड़े को उस शीशी के ऊपर बांधकर उसे ढक दीजिए और उसके बाद उसे ले जाकर आप किसी सुनसान जगह पर गाड़ आइए। देखिएगा वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत कारगर उपाय है, करके देखिएगा, जीवन को बदल देगा। चलिए, जाने से पहले आपको दे देती हूँ सारथी टिप। आज की वास्तु टिप ये है कि अगर आपके घर में निरंतर कलेश बना रहता है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछकर किसी सही तिथि पर अपने मुख्य द्वार पर थोड़ी सी खुदाई करवाकर चांदी के नाग नागिन जरूर गड़वाने चाहिए। अगर आपके जीवन में चीज़ें बहुत रुक के आ रही हैं, रुकावटें पैदा कर रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आपको शनिवार के दिन कभी भी अपने हाथ से किसी को जल नहीं पिलाना चाहिए। शनिवार को अगर आप किसी को अपने हाथ से जल पिलाएंगे तो आपके रुकते हुए काम और रुकने लगेंगे। अगर आपको नज़र लगी है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने सिर से लेकर पैर तक के नाप का एक काला धागा लेना चाहिए और उसके बाद उसे जाकर पीपल पर बांध देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी नज़र भी उतर जाती है। ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। इससे आपके ऊपर आई हुई बड़ी से बड़ी नज़र भी उतर जाती है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर।
फिर आपसे मिलने और नई नई बातों पर चर्चा करने आऊंगी। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, आप कमेंट में मुझे नए टॉपिक्स देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।